हेलो एवरीवन। कल हमने कराया था लास्ट वीडियो में एनालॉजी का चैप्टर के पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। आज उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो कल पढ़ाया था लास्ट वीडियो में उनसे रिलेटेड ही आगे के जो क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो इसमें जो कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं सारे ही। देखो जैसे यहाँ लिखा है कि एल, इसको हम ये लिखते हैं, इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करते थे हम, पहले पोजीशन लिख दो 12, 14, 16, 17, 1, 3, 5, 6, ऐसे ये 20, 21, 24, 25। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ 12 था, 12 से हो गया 1, क्या हुआ है 11 माइनस हो गए, 14 से 13, यहाँ कितने माइनस हो गए, यहाँ भी 11 माइनस हो गए, 16 से 15, यहाँ भी 11, यानी सब में क्या हो रहा है 11 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ कर दो, 20 में से 11 गए कितने बचेंगे 9, 21 में से 11 गए तो 10, 24 में से 11 गए तो 13 और 25 में से 11 गए तो 14, ये बचा। अब 9 पर क्या होता है आई, 10 पर जे, 13 पर एम और 14 पर एन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो देख रहा है पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर। जैसे इसमें पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट की पोजीशन याद कर लेना, दूसरे अपोजिट। तो इसमें जो है अपोजिट वाला हो रहा है, देखो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी डब्लू, यानी कि जो अपोजिट लिखे हैं सामने लिखे हैं, डी का अपोजिट कौन है डब्लू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड। तो यहाँ अपोजिट लिखा है तो यहाँ भी अपोजिट कर दो, आई का अपोजिट आर, जे, क्यू, के, पी, एल, ओ। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा है, इसको हम ये लिखते हैं तो ये कितना था 6 पर आता है, ये 10, ये 19, ये 16, ये 4 पर 12, 17, 18। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ 6 था यहाँ 4, क्या हुआ यहाँ पर माइनस का 2, 10 से 12 कितना हुआ है +2, 19 से 17 कितना हुआ यहाँ पर -2 और 16 से 18 +2। तो इसमें क्या हो रहा है -2 +2 -2 +2। इसमें क्या हुआ सिर्फ माइनस हुआ, इसमें क्या है अपोजिट है, इसमें माइनस प्लस दोनों चल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ करो, ये होता है कितने पर 7, ये 13, ये 9, ये 12। तो पहले क्या हुआ था -2 हुआ था, तो -2 करो कितना आएगा 5, यहाँ +2 करो 15, ये -2 7 और +2 14। तो 5 पर कौन होता है ई, 15 पर ओ, 7 पर जी, 14 पर एन, बस इसका ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी में जरूरत भी नहीं होती पोजीशन लिखने की, ना अपोजिट होता है। ध्यान दो यहाँ एस यहाँ लिखा है और यहाँ से उठकर ही कहाँ चला गया है, लास्ट में चला गया है, और बाकी का जो है सब ऐसी का ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे यहाँ करो, जो डी है ये उठकर चला जाएगा पीछे, और जो बाकी का ये लिखा हुआ है ये इसको एज इट इज़ यहीं लिख दो, जैसे OCL को यहाँ लिखा था ऐसे इसको यहाँ लिख दो, और जो स्टार्टिंग में था एस वो लास्ट में गया, तो जो स्टार्टिंग में है डी वो लास्ट में चला गया, ये आंसर हो गया। इसमें कौन देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसको ये लिखा गया है। अब देखो जो लेटर हैं दोनों के सेम है, तो कुछ ऐसे इसी में कुछ आगे पीछे हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है, पीछे से इसमें आगे को लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। जो CHAIR वही लिखा CHAIR, इसको उल्टा लिख दिया, तो इसको भी उल्टा लिख दो बस। क्या होगा ये MANGO, मैंगो, इसका आंसर हो जाएगा मैंगो। अब देखो ये हैं कुछ नंबर वाले, नंबर में देखो लगा 4 5 6 को लिखते हैं 15। तो क्या हो रहा है देखो 4 5 9 9 और 6 15, यानी कि इनका सम यहाँ लिखा हुआ है। जब इनका सम यहाँ लिखा हो तो इसका सम भी लिख दो, कितना होगा 7 और 8 15 9 24, तो आ जाएगा 24 आंसर। इसमें क्या हो रहा है 20 को लिखा है 11, तो क्या करा है पहले इसको 2 से डिवाइड किया है, 20 को पहले 2 से डिवाइड किया, उसके बाद जो आया उसमें +1 कर दिया, तभी तो 11 आया। देखो 20 को भाग करोगे 2 से आया 10, और 10 में 1 जोड़ दिया तो 11। तो जो यहाँ करा है इसमें करते क्या है, जो यहाँ करते हैं वो वहीं होगा, तो जो यहाँ करा है इधर ही वही कर दो। 102 को भाग करो 2 से कितना आएगा 51, उसमें 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 52 आंसर, ठीक। यहाँ देखो ये दिख ही रहा है साफ साफ स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का, ये 7 का स्क्वायर है। तो क्या हुआ 6 का डबल 12 और 7 का डबल 14, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर, कितना होता है 196, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी स्क्वायर ही दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर। अब देखो 15 से हुआ 16 तो 17 से क्या हो जाएगा 18, एक बढ़ गया ना,
उसका स्क्वायर कितना होता है 324। तो ये इसका आंसर हो गया। इधर देखो 9 से 15 21 से क्या, अब 9 से 15 क्या कर दिया +6 कर दिया, और यहाँ +6 करोगे तो आएगा 27। नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन 27 क्या है इसके अंदर नहीं है ना, तो इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें कुछ और हो रहा होगा। तो ऐसे पहले ऐड करके देख लेते, नहीं हो रहा, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं हो रहा ना इसके अंदर। तो देखो क्या हो रहा है, इसको तोड़ दो फिर, 9 के फैक्टर करोगे 3 तिया 9, इसको करोगे तो 3 पंजे 15, ऐसे इसके 7 तिया 21। अब देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, दोनों में कॉमन है, तो ऐसे 7 यहाँ है तो 7 यहाँ भी लिख दो। पहले कितना था 3, फिर था 5, तो पहले कितना है 3, फिर कितना है 5, तो 7 पंजे 35। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो 2 को लिखा 32, मान लो गुणा कर दिया आपने, 16 से गुणा, 16 दूनी 32, तो यहाँ भी करोगे 16 × 48, ऑप्शन में है ही नहीं 48, यानी कि गुणा नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 को लिखा है 32, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है 2 है, इसकी पावर 5 करो कितना आएगा 32। अब 2 की पावर 5 32 आया, तो ऐसे यहाँ कर दो, 3 की पावर 5 कितना आएगा 3 × 9 27, 81 तिया 343, 81 तिया 243। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसको ये लिखा है, क्या हो रहा है 2, इसको लिखा ये, अब देखो इसमें गुणा हो रही है, किससे गुणा हो रही है 3 से, देखो 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो क्या करा है 3 से गुणा किया, जब यहाँ की है तो नीचे वाले में भी कर दो, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 को ये लिखा गया है, इसमें क्या हो रहा है देखो, इन सबको जोड़ो 1 2 3 सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा 1 2 3 3 6, और यहाँ क्या करा 6 का स्क्वायर 36 लिखा है, तो ऐसे यहाँ कर दो, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ जाएगा 25 आंसर। अब ये अलग टाइप का है, अब देखो इसमें बताना संबंध क्या होता है, औषधि किसको दी जाती है रोगी को, तो शिक्षा किसको दी जाती है छात्र को। ठीक, ऐसी थर्मामीटर से नापते हैं तापमान, तो ऑपिसोमीटर से क्या नापते हैं, जो मैप पे रेखाएं होती हैं उनको नापते हैं, इससे नापते हैं हम रेखाएं। अब देखो विषाणु से होता है, वायरस से चेचक रोग होता है, तो जीवाणु से कौन सा होता है, तो इनमें से जीवाणु से जो होता है वो होता है टाइफाइड, बाकी सब किससे होते हैं वायरस से होते हैं। अब देखो अब इसके बाद ये सब हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद वायरस से होने वाले सारे रोग। ये पूछता है रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ऐसे, वायरस और बैक्टीरिया वाला, तो इस वाली वीडियो में बताता हूँ मैं आपको वायरस वाला, कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं ट्रिक से। उसके बाद बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया से होने वाले। देखिए ये है वायरस से होने वाले सभी रोग, इस एक लाइन के अंदर सारे रोग हैं जो वायरस से होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, देखो रा से हो गया रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, इससे होता है हेपेटाइटिस, टा से होता है ट्रेकोमा। ये जो है इसका सिर्फ इसको सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्या है ये साइलेंट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस इसको सेंटेंस को बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। बाकी हर उसका लाइन में हर शब्द का एक न एक यूज़ है एक बीमारी का। जैसे पो से क्या है पोलियो, ए से एड्स, चा से चेचक, इससे हो गया छोटी माता, इस ये है डेंगू, ये है आपका गलसोत, ये है इन्फ्लुएंजा। तो ये हैं सब वायरस से होने वाले रोग। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया से होने वाले रोग की ट्रिक।